नमस्ते। कवि ने इस कविता जो कि खुशबू रचती हैं हाथ, इस कविता में कवि ने मज़दूरों, गरीबों, कारीगरों की जो दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। ये लोग स्वयं गंदी नालियों के बीच रह कर के दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं और लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, परंतु इनके जीवन में बदबू का निवास होता है। जहाँ की कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और गंदे नाले हैं, वहाँ रहने के लिए ये मजबूर हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, जिसमें कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। तो यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं और वे कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, मतलब जो गलियों के बीच, कई नालों के पार जो नाले हैं, छोटी बस्तियां हैं और वहाँ पर रहने के लिए ये मजबूर हैं और कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, कई कूड़े करकट के ढेर हैं, वहाँ रहने के लिए ये मजबूर हैं। बदबू से फटते जाते टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। मतलब वहाँ जो बदबू का अधिक विस्तार है और टोले के अंदर, मतलब टोला होता है छोटी बस्ती, उस छोटी सी बस्ती में रहने के लिए ये मजबूर हैं, ये मजदूर वर्ग। लेकिन वो खुशबू बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियाँ बना रहे हैं। सेकंड है हमारा, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जिनकी जो हाथों की नसें उभरी हुई हैं और उनके जो नाखून हैं वो कार्य करते करते घिस गए हैं और वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं, अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यहाँ पर छोटे बालकों, बच्चों के लिए कहा गया है कि वो भी अगरबत्तियां बनाने का निर्माण कर रहे हैं। और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, ये नव युवतियों, जो नई नई युवतियां होती हैं, छोटी छोटी मतलब बालिकाएं, वो भी है ना उस कार्य में लगी हुई हैं और गंदे नाले, कूड़े करकट के ढेर के पास रहने के लिए मजबूर हैं। वो उसी कार्य में, अगरबत्तियां बनाने के कार्य में लगी हुई हैं। उनके गंदे कटे पिटे हाथ, उनके हाथ कट पिट गए हैं और उनमें जख्मी हो गए हैं, घाव हो जाना, जख्मीज घाव। खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ, और वे खुशबू से, सुगंधित पदार्थ से, मतलब वो अगरबत्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। थर्ड है हमारा, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। तो यहाँ देखिए कि इसी गली के में बनती है, कौन सी गली, जहाँ पर गंदे नाले हैं, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और मुल्क होता है देश, देश की जो मशहूर अगरबत्तियाँ हैं वो इन्हीं गंदे इलाके में बनाई जा रही हैं, इन्हीं गंदे मोहल्लों में बनती हैं और गंदे लोग बनाते हैं। लेकिन लोग गंदे नहीं हैं, लोग तो अच्छे हैं, जो गंदी बस्ती में रहते हुए भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ फैला रहे हैं, जो कि केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, ये देखिए कई नाम लिए हैं। जो कि एक ये केवड़ा भी एक फूल का प्रकार का पेड़ है और गुलाब का फूल का जो पेड़ है, रात रानी, ये भी एक सुगंधित फूल का जो पेड़ है। उसी जो सुगंधित खुशबूदार अगरबत्तियों का, इन्हीं फूलों की सुगंधित
अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। खस है, ये भी एक प्रकार की घास होती है जो कि सुगंधित पदार्थ ये भी है, तो इसी से भी वे अगरबत्तियां बनाने का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी बदबू, दुनिया की सारी खुशबू। अब यहाँ देखिए कि जो दुनिया की सारी गंदगी जहाँ पर एकत्रित है, उसी के बीच में ये खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं। दुनिया की सारी जो खुशबू है उसका निर्माण किया जा रहा है। रचते रहते हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो दुनिया की जो सारी खुशबू है उसकी यहाँ पर रचना हो रही है, उसका निर्माण हो रहा है, और वे अपने हाथों से दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, खुशबू का निर्माण कर रहे हैं, नई नई अगरबत्तियों का, जिसमें कि आपने देखा कई प्रकार के केवड़ा, रात रानी, गुलाब, इस तरह के जो फूलों की जो खुशबू है उससे वे अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो कवि ने यही बताया है कि इस तरह की स्थिति में रहने पर मजबूर हैं जो मज़दूर, फिर भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं और खुशबू को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आपने यहाँ पर ये भावार्थ यहाँ पर समझा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।